बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी का पार्ट 2। अंबर के बॉयफ्रेंड को जल्ली के घर बुलाया। जल्ली से कहने लगी, मेरा कज़न आ रहा है, तुम किसी को मत बताना। बॉयफ्रेंड के साथ एक और भी लड़का था। जल्ली डर रही थी, लेकिन अम्बरीन झूठी तसल्ली दे रही थी जल्ली को। जब अंबर का बॉयफ्रेंड जल्ली के घर दाखिल हुआ, अंबर कमरे में चली गई। गांव के कुछ लड़कों ने अंबर के बॉयफ्रेंड को देखा। ये कौन लड़के हैं? बाइक पीछे खड़ी की और चुपके से इनके घर में चले गए। उन्होंने गांव के एक दूसरे लोगों को बताया। जल्ली के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंबर डर गई। अम्बरीन ने जल्दी से कहा लगता है कोई आ गया। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अपने घर चली जाती हूँ, तुम लोग दीवार फैलाकर भाग जाओ। अम्बरीन अपने घर भाग गई। लड़के भागने लगे। गांव के लड़कों ने दीवार से कूदकर इनको पकड़ लिया। जल्ली को कुछ समझ न आ रहा था क्या हो गया है, अम्बरीन क्यों भाग गई है। मोहल्ले वालों ने जल्ली को भी पकड़ लिया और लड़कों को भी। लड़के दूसरे गांव के थे, अमीरजादे थे। जल्ली को गालियां देने लगे। गांव के लोग, औरतें बातें करने लगे थे, तौबा तौबा, अल्लाह तौबा, पागल समझा था इसको, और देखो क्या गुल खिला रही है ये तो इसको तो फांसी चढ़ा दो। बाप घर आया, माँ हैरान थी। सारा गांव क्यों इकट्ठा हुआ? मालूम हुआ जल्ली को मिलने लड़के आए थे। बाप ने डंडा उठाया, इतना मारा कि वो चीखती रही। अब्बा जान अम्बरीन के कज़न थे, लेकिन अब वहाँ कौन सुनने वाला था। जल्ली को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। लड़के भी खामोश रहे, उन्होंने भी अम्बरीन का नाम ना लिया। अम्बरीन छत पर खड़ी मोहल्ले की औरतों को बता रही थी, मुझे तो पहले ही शक था इस पर। लड़कों को भी काफ़ी मारा था, लेकिन अमीर बाप की औलाद थे, इनको छुड़ा कर ले गए। जल्ली पर पूरा गांव थूकने लगा था। बाप ने तेल फेंककर जलाना चाहा। कुछ लोगों ने समझाया, छोड़ दो, कातिल ना बनो। असर की अजान हो रही थी। जल्ली ने सर पर दुपट्टा ओढ़ा। वो सब की तरफ देखने लगी। सब बदचलन कह रहे थे। अम्बरीन अपने शौहर को बता रही थी, देखो जल्ली ने क्या किया है। सब अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। जल्ली जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। आंखों में आंसू थे। आज कुछ नहीं पढ़ रही थी, बस अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रही थी। अल्लाह जी बहुत मारा है अब्बा जाने। अम्बरीन ने पता नहीं क्यों ऐसा किया मेरे साथ। वो रो जा रही थी। बाप ने फैसला किया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, इसे तो दारुल अमान छोड़ आते हैं या फिर किसी के साथ भी ब्याह देते हैं। घर से जल्ली एक कमरे में बंद ज़ख्मों को लिए खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया। किसी ने बताया 55 साल का शख्स है, इसके बच्चे जवान हैं। सब बच्चे अमेरिका होते हैं, अकेला रहता है। यहाँ मार्केटों का मालिक है, बड़ा घर है, वो अकेला घर में रहता है। वो बस चाहता है कि कोई लड़की हो जो इसका ख्याल रख सके, खाना बना सके। बाप ने झट से हाँ कर दी। हाँ कर की बाप रिश्ता जल्ली को बाप की उम्र के बराबर शख्स के साथ ब्याह रहे थे। जल्ली खामोश थी। वो शख्स लाखों की गाड़ी में आया। जल्ली को देखा, महसूस किया जल्ली बहुत मासूम और सादा सी है। बूढ़े शख्स ने हाँ कर दी। इसने कहा, बस सादगी से निकाह कर लेंगे। अब बातें कर रहे थे। बूढ़ा शख्स के बाप ने हाथ जोड़कर जल्ली से जान छुड़ाई। जल्ली के बूढ़े शौहर के बाप ने बूढ़े शौहर से कहा, आप मार दें, काट दें, कुछ भी कर दें, अब आपकी है। जल्ली का शौहर मुस्कुराया, जल्ली का हाथ थामा, साथ ले गया। जल्ली ने माँ की आंखों में देखा। माँ तेरी जल्ली पाक दामन है। माँ फूट फूट कर रोने लगी। हाँ मेरी बच्ची, तेरे दुख में क्या करूँ मैं, सब जानती हूँ, बस मजबूर हूँ। जल्ली ने एक आखिरी बार घर को देखा और अलविदा होगी। वो बड़ा घर, दरवाज़ा खुला, शौहर ने पास बिठाया। आज के बाद तुम जल्ली नहीं, रानी है। तुम्हारा जो असली नाम है। जल्ली हल्का सा मुस्कुराई, जल्दी से बोली, आपके घर टीवी है? शौहर ने हाँ में सर हिलाया। टीवी नहीं, बड़ी एलसीडी है। जल्ली बहुत खुश हुई। ईशा की अजान होने लगी। जल्ली जो आप रानी थी जल्दी से उठी, दुल्हन वाले कपड़े उतारे, वुज़ू किया, नमाज पढ़ने लगी। शौहर प्यार से देख रहा था, कितनी मासूम सी है ना रानी। नमाज पढ़कर
पास आकर बैठ गई। शौहर ने बड़े प्यार से समझाया, रानी ये घर तुम्हारा है, तुम अब मालकिन हो इस घर की, ये घर तुमको संभालना है, समझदार बनना है। रानी शौहर की तरफ देखने लगी। हाँ जी, अब मैं समझदार बन जाऊंगी। पहली रात थी, हकूक अदा हुए। शौहर चाहे बूढ़ा था, इसने रानी को सच की रानी बनाया। रानी बहुत खुश थी। नए कपड़े, बड़ा घर, कमरा, इसमें एसी लगा हुआ। रानी का बहुत ख्याल रखता था। शौहर रानी के साथ वक्त गुजार कर उससे प्यार करने लगी थी। शौहर चाहे बूढ़ा था, जैसा भी था, हमसफ़र था, आखिर जैसा भी था है तो रानी का शौहर। रानी इसकी बात मानने लगी थी। एक दिन शौहर बीमार हुआ। ड्राइवर नहीं था, 3 कारें खड़ी थी, लेकिन चलाता कौन। वो रात काफ़ी मुश्किल गुजरी। शौहर ने रानी का हाथ पकड़ा। रानी, कार चलाना सीख लो। रानी डरते हुए बोली, कभी भी नहीं, मुझे नहीं चलानी, मुझे डर लगता है। शौहर, जिसका नाम सदाकत था, रानी को प्यार से कहने लगा, मैं साथ हूँ तो डर कैसा। रानी ने माथे पर बोसा लिया। ठीक है, सिखाएं फिर। रानी आहिस्ता आहिस्ता कार चलाना सीख गई। फिर अल्लाह ने करम किया। अल्लाह के घर कोई चीज़ की कमी नहीं। भला रानी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। रानी बहुत खुश थी। माँ बाप ने बुला दिया था रानी को, वो मर गई हो या जिंदा हो। शौहर बीमार रहने लगा था। मार्केट की दुकानों का रेंट अब रानी ही लेती थी। लाखों रुपए की महीनों का रेंट आता था। बेटा स्कूल जाने लगा। रानी शौहर का ख्याल रखती थी। शौहर के पहले बेटे, उन्होंने बाप का हाल तक ना पूछा। साल वो गुजर गए और फिर एक दिन शौहर हाथ छुड़ा गया। क़यामत सा दर्द मिला। शौहर दुनिया से चला गया। रानी बहुत रो रही थी। जल्दी से रानी बनाने वाला हमसफ़र छोड़ गया। वसीयत कर गया था कि सारी की सारी प्रॉपर्टी रानी के नाम कर गया था। 50 दुकानें, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, घर, सब कुछ रानी के लिए। अपनी मोहब्बत छोड़ गया। बेटा 10 साल का हो गया था। रानी बहुत उदास रहती थी। शौहर की वफादारी याद करके बहुत रोती। कब्र पर जाकर हर रोज़ तलावत करती, मग़फ़िरत की दुआ करती। बेटा का नाम असजद था। असजद ने वकालत की पढ़ाई की। रानी की तरबियत का असर था कि असजद हया वाला लड़का था, गरीबों का हमदर्द। असजद अभी जवान हो चुका था, वकील बन गया था। रानी खाना बना रही थी। असजद पास आया। मामा, आपको कितनी बार कहा है मुलाजमों को करने दिया करें काम। रानी मुस्कुराई। बेटा बस खाना ही तो बना रही हूँ, मुलाजमा बाकी करती हैं ना सारे काम। रानी ने बेटे के माथे पर बोसा दिया। असजद, बेटा मेरे कमरे का एसी ख़राब हो गया है, वो ठीक करवा दो। असजद खाना खाते हुए बोला, मम्मा अब न्यू लगवाऊंगा, पहले कितनी बार ठीक करवा दिया है। आज रात आप मेरे कमरे में सो जाओ। और मामा, वो मुश्ताक चाचा की बेटी की शादी है, आप चले जाना इनके घर। रानी मुस्कुराई। हाँ मेरे बच्चे, सबकी कितनी फ़िक्र करता है। असजद भी हर रोज़ बाबा की कब्र पर जाया करता था। 25 साल गुजर गए थे। माँ बाप से दूर हुए। किसी ने रानी की खबर न ली थी। असजद को अल्लाह ने कामयाबी दी, वो जज बन गया था। रानी की दुआएं और बेटे की मेहनत रंग ले आई थी। रानी को बहुत बार पूछा था असजद ने, मामा मेरे नाना नानी नहीं हैं, लेकिन रानी हर बार टाल देती थी। फिर एक दिन असजद से कहने लगी, बेटा लाहौर की 2 टिकटें करवा लो, हम लाहौर जाएंगे। असजद ने पूछा, मामा लाहौर कौन है हमारा। रानी ने प्यार से कहा, बताऊंगी, चलो तो सही। कराची से लाहौर की फ़्लाइट ली, वो लाहौर पहुँचे। रानी बहुत खुश थी। आज अम्मा अब्बा से मिलूँगी। अपने गांव पहुँची, रेंट की गाड़ी ली, घर के सामने आई। कच्चे से पक्के मकान हो चुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी। एक जवान लड़की बाहर आई। जी किससे मिलना है आपको। लड़की का चेहरा बिल्कुल बाबा के जैसे था। रानी मुस्कुराई। बेटी मैंने इकबाल से मिलना है। इकबाल रानी का भाई था। वो लड़की बोली, इकबाल तो मेरे बाबा का नाम है। बाबा घर नहीं है, अभी आप अंदर आ जाएं। रानी घर में दाखिल हुई। असजद साथ था। भावज तो पहचान ना सकी, लेकिन बड़ी बहन जिसके शौहर ने इल्ज़ाम लगाया था रानी पर, वो कमरे से बाहर आई। बूढ़ी हो चुकी थी। रानी को देखकर सकत हो गई, चीख कर रोने लगी। झल्ली मेरी बहन, रोते हुए रानी के गले लग गई। झल्ली तुम जिंदा हो। वो रानी का मुंह चूमने लगी। भावंज बच्चे सबको बताने लगी, मेरी बहन है ये झल्ली। इतने में भाई भी आ गया। भाई ने झल्ली को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बहन, माफ़ कर दे मुझे। तुम्हारी शादी के बाद हमको बाबा ने नहीं बताया था। तुम्हारी शादी कहाँ
किस शहर की थी? रानी ने आंसू साफ किए पूछा, अब्बा अम्मा कहाँ हैं? बड़ी बहन रोते हुए बोली, तुम्हारे गम में अम्मा बहुत रोती थी। वो तुम्हारी शादी के 1 साल बाद फोत हो गई और अब्बा भाई की शादी के कुछ दिन बाद। रानी ने अपने बेटे असजद का तारुफ करवाया। मेरा बेटा असजद जज है। सब बेटे की तरफ देखने लगे। कितना खूबसूरत है। बड़ी बहन के पास बैठी थी। बड़ी बहन रोते हुए बोली, जल्ली मेरे शौहर गल था, मुझे पता चल गया था। इसने इल्ज़ाम लगाया था तुम पर, मुझे तलाक दे दी थी इसने। बेटी इसने रख ली और बेटा मैंने। जल्ली ने हौसला दिया, बहन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। दुख सुख की बातें करती रहीं दोनों बहनें। रानी ने अमरीन का पूछा तो बहन ने बताया, अमरीन को कैंसर हो चुका है, वो बहुत तकलीफ़ में है बेचारी। अल्लाह से दुआ है इससे अच्छा वो मर जाए। रानी अमरीन से मिलने गई। अमरीन हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। रानी को देखकर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू आ गए। रानी ने माथे पर बोसा किया, बहन अल्लाह तुम्हारी तकलीफ़ कम करे, मैंने तुमको माफ़ किया। रात को खाना खा रहे थे। असजद ने कहा, मामा मुझे कल वापस जाना है, आप रुक जाएं चाहे कुछ दिन, मुझे अदालत में कुछ अहम केस सुनने हैं। सब जल्ली की तरफ देख रहे थे, फिर बेटे की तरफ देखने लगे। अल्लाह क्या कुछ नहीं कर सकता? किस्मत बनाने वाला अल्लाह है। सारा सूद नीतों का होता है। जल्ली ने हर दर्द में अल्लाह को ना बुलाया था। पूरे गांव में जल्ली की किस्मत और बेटे की तारीफ़ की जा रही थी। ये वही जल्ली थी जिस पर लोग थूक रहे थे। बेटा वापस घर चला गया। रानी ने बोला, बेटा सब नौकरों को तनख्वाह दे देना और मेरी आज से 5 दिन बाद की टिकट करवा देना। सब जल्ली की किस्मत पर हैरान थे।